क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में कौन हैं? क्या आपकी पहचान वही है जो दूसरों ने आपके लिए तय कर दी है, बेटे, बेटी, पति, पत्नी या किसी जॉब का डेजिग्नेशन? या फिर आपकी असली पहचान उससे कहीं गहरी है? अगर आपको ये सवाल कभी कंफ्यूज करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हम बात करने वाले हैं निक ट्रेंटन की किताब दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी की, जो आपको अपने असली आप से मिलाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी स्पार्क सीखते रहो, बढ़ते रहो में। यहाँ हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों का निचोड़, कहानियों और प्रैक्टिकली यूजफुल लेसन्स के साथ बताते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, उसका नाम है दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। ये किताब हमें सिखाती है कि खुद को पहचानना, मानना और उसी पहचान के साथ जीवन जीना ही असली सफलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मखोज की इस गहरी और इंस्पायरिंग जर्नी को। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं कौन हूं? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। और यही वजह है कि हम दूसरों की नज़रों से खुद को डिफाइन करने लगते हैं। सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स सब हमें बताते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। लेकिन असली सवाल है, मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मेरी असली पहचान क्या है? निक ट्रेंटन अपनी किताब दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में यही सिखाते हैं। वो कहते हैं कि असली आज़ादी तब मिलती है जब इंसान खुद को पहचान ले। और इस किताब का हर चैप्टर हमें हमारे अंदर की उस जर्नी पर ले जाता है, जहां से असली सेल्फ डिस्कवरी शुरू होती है। सबसे पहले, सेल्फ डिस्कवरी का मतलब ये नहीं कि आपको कोई अचानक एनलाइटनमेंट हो जाएगी। ये प्रोसेस धीरे धीरे चलती है, हर रोज छोटे छोटे सवालों और छोटे छोटे डिसीजंस से। एक कहानी सोचिए। एक आदमी था, नाम मान लीजिए अर्जुन। अर्जुन का करियर अच्छा था, फैमिली थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अंदर से वो खालीपन महसूस करता था। लोग कहते थे, अर्जुन, तुम लकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन अर्जुन सोचता, अगर मेरे पास सब कुछ है, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? उसका जवाब उसे तब मिला जब उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मुझे सच में चाहिए, या वो जो दूसरों ने मेरे लिए चुनी है? निक कहते हैं, यही सेल्फ डिस्कवरी का पहला स्टेप है, अवेयरनेस। अपने आप को सवाल पूछो, मेरी असली वैल्यूज क्या हैं? मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मुझे किस चीज़ से एनर्जी मिलती है और किससे मैं थक जाता हूं? अवेयरनेस के बाद आता है दूसरा स्टेप, एक्सेप्टेंस। मान लीजिए आप इंट्रोवर्ट हैं और लोग हमेशा कहते हैं कि आउटगोइंग बनो। तो आप मजबूरी में सोशल बनते हो, लेकिन अंदर से अनकंफर्टेबल रहते हो। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, तो इसे वीकनेस मत मानो, ये आपकी यूनिकनेस है। यहाँ निक एक और कहानी बताते हैं। एक लड़की थी, रिया। उसे बचपन से पेंटिंग का शौक था, लेकिन फैमिली चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। रिया ने डॉक्टर बनने की कोशिश की, लेकिन हर दिन उसे लगता था कि वो खुद से दूर जा रही है। फिर एक दिन उसने अपने दिल की सुनी और पेंटिंग को अपना करियर बना लिया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लोग बोले, ये तो टाइम वेस्ट है। लेकिन आज रिया एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है। रिया की जर्नी हमें सिखाती है, जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप अपनी असली स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने ला पाते हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, एक्शन। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। असली बदलाव तभी आता है जब आप एक्शन लेते हो। सोचिए, अगर आप जानते हो कि आपको लिखना पसंद है, लेकिन आप कभी लिखते ही नहीं, तो नॉलेज का क्या फ़ायदा? सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है, जो चीज़ आपकी असली पहचान है, उसके लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेना। निक कहते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। हर दिन, हर अनुभव, हर चैलेंज हमें अपने असली सेल्फ के और करीब ले जाता है। कभी ये जर्नी आसान होती है, कभी पेनफुल, लेकिन हर एक्सपीरियंस हमें नया सिखाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रैवलर हो और आपकी पूरी जिंदगी एक यात्रा है। इस यात्रा में सबसे जरूरी मैप है, आपका खुद का माइंड और हार्ट। अगर आपने ये मैप पढ़ना सीख लिया, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप इस मैप को इग्नोर करोगे, तो शायद आप अपनी मंजिल से भटक जाओगे। निक ये भी बताते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी की प्रोसेस में 3 बड़े ऑब्स्टैकल्स आते हैं। पहला, कंपैरिजन, दूसरे से अपनी तुलना करना। सोशल मीडिया पर देखकर लगता है सबकी जिंदगी परफेक्ट है और हमारी खाली।
लेकिन सच ये है कि कंपैरिजन सिर्फ आपको आपके असली रास्ते से भटकाता है। दूसरा, फियर। लोग क्या कहेंगे? फैमिली क्या सोचेगी? अगर फेल हो गया तो? ये डर आपको एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन निक कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द डिसीजन टू एक्ट डिस्पाइट द फियर। तीसरा, डिनायल। कभी कभी हम खुद की सच्चाई से भागते हैं। जैसे हमें पता है कि हम खुश नहीं हैं, लेकिन हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि सब ठीक है। ये डिनायल हमें अंदर ही अंदर तोड़ देता है। तो इन ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करने के लिए निक कुछ पावरफुल प्रैक्टिसेस सुझाते हैं। हर दिन जर्नल लिखो, खुद से सवाल पूछो, आज मुझे किस चीज़ ने खुश किया? किस चीज़ ने एनर्जी ड्रेन की? मेडिटेशन करो, ताकि माइंड की नॉइज़ कम हो और आप अपने अंदर की आवाज़ सुन पाओ। और सबसे ज़रूरी, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो। नई हॉबीज़ ट्राई करो, नए लोगों से मिलो, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो। क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी सिर्फ सोचने से नहीं होती, करने से होती है। किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, अगर आप खुद को नहीं जानते, तो दुनिया आपको डिफाइन कर देगी। लेकिन जब आप खुद को जान लेते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी खुद लिखते हैं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हमें यही सिखाती है कि अपनी असली पहचान खोजने के लिए आपको अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन की जर्नी पर निकलना होगा। और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हर दिन आप अपने बारे में कुछ नया सीखते हो। अब आपसे एक सवाल, क्या आप खुद को सच में जानते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो भी जर्नी जारी रखो। और अगर जवाब नहीं है, तो आज से शुरू करो। खुद से सवाल पूछो, खुद को सुनो, खुद को मानो। याद रखो, दुनिया आपको टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकती है, लेकिन असली खुशी सिर्फ तब मिलेगी जब आप खुद को डिस्कवर कर लोगे। और आखिर में, इस वीडियो को एक छोटी सी लाइन के साथ खत्म करना चाहूँगा। खुद को जानो, खुद को मानो, और खुद को आगे बढ़ाओ। या फिर इंग्लिश में कहें तो, नो योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ, ग्रो योरसेल्फ। तो दोस्तों, ये थी निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी से सीखी हुई बातें। याद रखिए, जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, तब तक दुनिया आपको अपने हिसाब से चलाती रहेगी। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन, यही हैं सेल्फ डिस्कवरी के 3 सबसे बड़े स्टेप्स। अब बारी आपकी है, आज से खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं कौन हूँ? मुझे सच में खुशी किससे मिलती है? और मैं किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहता हूँ? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में कहाँ पर खड़े हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, ताकि अगली किताब का सार आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, समरी स्पार्क, सीखते रहो, बढ़ते रहो।